उत्तरार्ध सार्वधातुक विकरण हमारा और आपका चल रहा है। अब हमारे पास में एधंग वृद्धौ, एधंग यानी कि एद धातु है, गा का अनुबंध है और वृद्धि अर्थ है माने बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना। धातु के आदि में स्वर है और कुछ धातुओं संबंधी नियम यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो एदंग में गा का अनुबंध हो जाता है और गा का अनुबंध जिन धातुओं में होता है वे धातुएं आत्मनेपदी कहलाती हैं। जिन धातुओं में गा का अनुबंध होता है वे धातुएं आत्मनेपदी कहलाती हैं। और आत्मनेपदी और कौन कौन सी धातुएं कहलाती हैं, इसको बताने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कर्तरे रुचादि गानुवंदेभ्यः। कर्तरी माने कर्तृवाच्य में वाच्य तीन है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। भाववाच्य और कर्मवाच्य में पहले ही बता दिया गया है कि धातु कोई सी भी हो, चाहे परस्मैपदी हो, चाहे आत्मनेपदी हो, चाहे उभयपदी हो, भाववाच्य और कर्मवाच्य में आत्मनेपद में ही चलती है, अन्य किसी पद में नहीं। परंतु कर्तृवाच्य में परस्मैपद में भी चलती है, आत्मनेपद में भी चलती है और उभय पद माने दोनों पदों में चलती है। तो कर्तृवाच्य में जो धातुएं नियमानुसार आत्मनेपदी होती हैं उनके लिए सूत्र आया हुआ है। सूत्र कहता है रुच आदि धातुएं, अर्थात रुचादि गण में जो भी धातुएं हैं वे सभी आत्मनेपदी कहलाती हैं। और गा अनुबंध जिन धातुओं में हुआ हो, यहाँ पर एदंग वृद्धौ धातु है तो एदंग वृद्धों में गा का अनुबंध हो रहा है और गा का अनुबंध होने पर यह धातु आत्मनेपदी कहलाएगी और कर्तृवाच्य हमारा चल ही रहा है। तो कर्तृवाच्य में एदंग धातु आत्मनेपदी है, ऐसा हमें निर्णय करना है। ये कर्तरी रुचादि गानुवंदेभ्यः सूत्र आगे भी जिन धातुओं में गा का अनुबंध होगा वे धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जिन धातुओं में गा का अनुबंध होता है उन धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय लेकर आना चाहिए। अब एदंग वृद्धो धातु से हम आत्मनेपद का प्रत्यय से लेकर आते हैं और पुरानी पद्धति के अनुसार अन्विकरण कर्तरी, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे। अन्विकरण करने के बाद में यहाँ पर गुण संबंधी कोई कार्य हमें नहीं करना है, इसलिए अनीचा विकरणे यहाँ पर नहीं लगेगा और एद में आ जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा एधते। प्राय करके ध्यान रखना, जितनी भी धातुएं होती हैं वे हलंत होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वे हलंत होती हैं। यहाँ पर एधंग वृद्धौ धातु कहा, हमने कहा था गा का अनुबंध हो गया है और गा के अनुबंध होने पर यह धातु आत्मनेपदी है। पर आपको इतना भी ध्यान रखना है कि धा में रहने वाला जो आ है वह भी अनुबंध को प्राप्त हो जाता है। धा में रहने वाला जो आ है वह भी अनुबंध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितनी भी धातुएं रहेंगी उनका मैं अनुबंध करूं या ना करूं, आचार्य भगवंत अनुबंध करें या ना करें, लेकिन आपको उस धातु को हलंत रूप में रखना है और हलंत रूप में जानना है। तो यहाँ पर एद धातु का था हलंत है और हलंत होने के कारण हमने अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया और वो धा में आ व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत की सहायता से जुड़कर शब्द बन जाएगा एधते।
अब एद ते बनने के बाद में अब एद धातु से आते प्रत्यय लेकर आते हैं। आते प्रत्यय लेके आने के बाद अन्विकरण कर्तरी आथे आथे इति च, इससे आथे के आके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है एद आ और ई और ते, आके सामने ई है, आके सामने ई आने के कारण अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से आके स्थान पर ए हो जाएगा और ई का लोप हो जाएगा। फिर व्यंजन मस्तरम परवर्णम नए से जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा ए धेते। इसी प्रकार से एद धन अंते, यहाँ पर अन्न विकरण कर्तरी से अन्न विकरण करेंगे। और अब यहाँ स्थिति है एद आ अंते, यहाँ पर असंध्यक्षर यो रस तौ तल्लोपश्च सूत्र के माध्यम से अंते के आकार का लोप होकर ए धनते प्रयोग सिद्ध होता है। से प्रत्यय के आने पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करके एध से, अब एधे थे, यहाँ पर एद धन आथे सूत्र लगता है अनविकरण कर्तरी और आथे आथे इति च, तो शब्द बन जाएगा। फिर आके स्थान पर ई हो जाएगी और अवर्ण इवर्ण ए होकर ए धे थे। फिर ध्वे प्रत्यय आने पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करके ए द्वे, अब ए धे, अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर एद धातु से ए प्रत्यय लेकर आए हैं, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया है। अब एद आ और ए ये हमारी स्थिति है। अब असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, इस सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करना। असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, ये सूत्र कहता है पहले हो अस्य माने आकार, तो यहाँ पर अन का जो आ है वो आकार है, उसके सामने आकार हो अथवा संध्यक्षर हो तो आकार अपने को मिलता था अंते अंति अंतु अम आदि स्थानों पर। अब संध्यक्षर हो तो संध्यक्षर हमको यही मिला है उत्तम पुरुष के एक वचन में ए, तो यहाँ पर संध्यक्षर है, आ के सामने संध्यक्षर है, आ के सामने संध्यक्षर के होने पर आ के स्थान पर ए हो जाता है और संध्यक्षर का लोप हो जाता है। अर्थात जो वर्ण संध्यक्षर का सामने होता है आ को, वही अक्षर हो जाता है और संध्यक्षर का लोप हो जाता है। तो संध्यक्षर का लोप हो गया, आ के स्थान पर ए हो गया और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाया तो शब्द बन जाएगा एधे। अब एद धन वहे, यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे। एद आ वहे, यहाँ पर आ के सामने वा है तो अस्य बमोर दीर्घा, जो पूर्व में सूत्र आया है उस सूत्र के माध्यम से अन के आ को दीर्घ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा एदा वहे। और इसी प्रकार से शब्द बन जाएंगे एदा महे। अब यहाँ पर जैसे अपन ने कल भू धातु के साथ में पहले कर्तृवाच्य का प्रयोग किया था और कर्तृवाच्य के प्रयोग करने के बाद में हमने भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी प्रयोग सिद्ध किए थे, ऐसे ही यहाँ पर अब एद धातु है। एद धातु वृद्धि अर्थ में है, तो पहले ही बता दिया गया था लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृत्तिक क्षय वै जीवित मरणम, अर्थात जो अकर्मक धातुओं होती हैं उन अकर्मक धातुओं का प्रयोग भाववाच्य में होता है। तो ये एद धातु अकर्मक है क्योंकि वृद्धि अर्थ में है, इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तो वृद्धि अर्थ में एद धातु होने पर यहाँ पर एद धन ते, भाववाच्य में भी आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, तो भाववाच्य में आत्मनेपद का ते प्रत्यय लेकर आए। अब यहाँ पर भाववाच्य में अनविकरण कर्तरी से अनविकरण नहीं होगा क्योंकि अनविकरण कर्तृवाच्य में होता है और हम यहाँ प्रयोग भाववाच्य में बना रहे हैं। तो भाववाच्य में सूत्र आ जाता है सार्व धातु के यण, सार्व धातु के यण से
यण विकरण होता है, ना का अनुबंध हो जाता है। गुण की प्राप्ति का कोई नियोग नहीं है, इसलिए निषेध की भी कोई बात नहीं है, तो शब्द बन जाएगा एध्यते। अब डू पचसुए पाके धातु हमारे बीच में आती है। डू पचसुए, अब इस डू पचसुए धातु को जब हम लिखेंगे तो इसमें से डू का भी अनुबंध हो जाता है, यहाँ का भी अनुबंध हो जाता है और सु का भी अनुबंध हो जाता है। केवल पच मात्र शेष बचता है। अब पच में से भी जब चलाने बैठेंगे तो चा हलंत हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती हैं सब हलंत होती हैं। ये अपना पहला सूत्र अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर डू पचसुए पाके, पाके माने पकाना, भोजन बनाना इत्यादि जो भी चीज है उन अर्थों में ये धातु रहती है। और डू पचसुए पाके धातु में केवल पच बचता है और डू सु और यहाँ का अनुबंध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ आया हुआ है, चवर्ग का 5वां अक्षर आया हुआ है, तो कहते हैं जहाँ चवर्ग के 5वें अक्षर का अनुबंध लोप होता है वे धातुएं प्राय करके उभयपदी कहलाती हैं। जिन धातुओं में यहाँ का अनुबंध होता है वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। सूत्र नंबर 601 लगता है। 600 नंबर के सूत्र से आत्मनेपदी धातुओं की चर्चा है कि जिन धातुओं में ङ का अनुबंध होता है और जो रुचादि गण की धातुएं हैं वे धातुएं आत्मनेपदी कहलाती हैं। और अब जिन धातुओं में यहाँ का अनुबंध होता है और जो यजादि धातुएं हैं और इन प्रत्यांत धातुएं हैं वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। इसके लिए आपके बीच में सूत्र आता है 601। तो ये 600 नंबर का सूत्र और 601 नंबर के सूत्र को आपको हमेशा स्मरण में रखना है। ये धातु को चलाते वक्त हमें ये निर्णय करना है कि ये धातु परस्मै पद की है कि आत्मनेय पद की है कि उभय पद की है। तो यहाँ पर पच धातु हमारे बीच में जो यहाँ अनुबंध हो रहा है उस यहाँ अनुबंध होने के कारण 601 नंबर के सूत्र से वह धातु उभयपदी हो रही है। और उभयपदी होने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है इन यजादे रुविहम, इन यजादे रुविहम, अर्थात इन प्रत्यय जिन धातुओं में हुआ हो, इन प्रत्यय होता है चौरादी गण की धातुओं में और एक स्वतंत्र अधिकार भी है जहाँ पर इन विकरण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इन विकरण जहाँ पर होता है तो इन विकरण जो 10वें नंबर का गण चौरादी गण है वहां पर इन विकरण होता है और एक इन विकरण का स्वतंत्र अधिकार है। स्वतंत्र अधिकार में भी इन विकरण होता है। तो जहां पर इन विकरण होता है वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। यहाँ का अनुबंध जिसमें होता है वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। और यज आदि धातुएं माने यजादि गण की जो भी धातुएं हैं वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। अब हमारा 600 और 601 नंबर के सूत्र से जब ये निर्णय हो जाता है कि ग का अनुबंध होता है वे धातुएं परस्मै पद आत्मनेपदी हैं और यहाँ का अनुबंध होता है वे धातुएं उभयपदी हैं। लेकिन अब सामान्यतया बचा कौन, तो कहते हैं परस्मै पद। अब इतना ध्यान रखना कि जिन धातुओं में गा का भी अनुबंध ना हो, जिन धातुओं में यहाँ का भी अनुबंध ना हो, अब ये दोनों चिन्ह तो आपको बताए जा रहे हैं कि परस्मै पद के लिए गा का अनुबंध करना, आत्मनेय पद के लिए गा का अनुबंध करना है और उभय पद के लिए यहाँ का अनुबंध करना है। अब ये दोनों ही चिन्ह अगर हमें धातु में नहीं दिख रहे हो तब क्या करना, क्या सीधे परस्मै पद में ले जाना है? कहते हैं उसके लिए फिर धातु कोश शब्द आदि के माध्यम से हमें जानना है कि वो धातु परस्मै पदी है या आत्मनेय पदी है या उभयपदी है। तो पहले निर्णय करने के बाद कि ये धातु कौन से पद की है उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब हमारे बीच में पच धातु आती है और पच धातु जो है वो उभयपदी है। अब उभयपदी पच धातु है यानी कि इसके अंदर परस्मै पद के भी प्रत्यय आएंगे
और आत्मने पद के भी प्रत्यय आएंगे। अब सामने वाला प्रश्न करता है कि उभयपदी धातु है, कि उस उभयपदी धातु में परस्मै पद और आत्मने पद का प्रयोग कब करना है। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर एक बार स्मरण दिला रहा हूं कि पच धातु ये उभयपदी है। जो भी उभयपदी धातुएं होती हैं उनमें हमको ये निर्णय करना है कि हमें इसका उपयोग परस्मै पद में करना है या आत्मने पद में करना है। तो परस्मै पद में प्रयोग कब करना, जब धातु का अर्थ दूसरे पर जा रहा हो। पर माने सामने वाला, जब धातु का अर्थ, धातु की क्रिया सामने वाले के लिए हो प्रयोग करना है, और जब धातु का प्रयोग स्वयं के लिए हो, धातु का फल स्वयं को प्राप्त हो रहा हो, तो उस समय आत्मने पद का प्रयोग करना चाहिए। ये अपने को निर्णय करना है। जैसे पच धातु है, पच धातु का अर्थ होता है पकाना, भोजन बनाना इत्यादि। अब यहाँ पर भोजन बनाने का काम दो व्यक्ति कर रहे हैं। एक तो रसोईया कर रहा है जो भोजन बनाता है। रसोईया जो भोजन बनाता है वो दूसरों के लिए बनाता है, क्योंकि उसका वह व्यापार है। तो व्यापार के निमित्त से वह दूसरों के लिए बनाता है। ये बात अलग है कि वो स्वयं बाद में कर लेता है, लेकिन घर में रहने वाला सामान्य जो श्रावक है, सामान्य जो गृहस्थ है, वह अपने लिए भोजन बनाता है। और अपने लिए भोजन बनाने का मतलब है अपने परिवार के लिए भी भोजन बनाता है, लेकिन उसके भोजन बनाने का व्यापार नहीं है, उसका वह धंधा नहीं है। वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए बना रहा है, माने अपने लिए ही बना रहा है, किसी और के लिए नहीं। तो उस समय आत्मने पद का प्रयोग किया जाता है। ये दो नियम आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये दोनों नियम केवल उभयपदी धातु में याद करना है। जब कभी आपको संस्कृत अनुवाद वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं, या आप संस्कृत में रचना कर रहे हैं, श्लोक आदि बना रहे हैं, तो उस समय जो धातु का प्रयोग है उसको ये देखना है आपको कि उसका फल किससे प्राप्त हो रहा है। ये नियम केवल उभयपदी धातुओं में ही अपने को याद करना है, अन्य किसी में नहीं। उभयपदी धातु का फल यदि सामने वाले को मिल रहा है तो परस्मै पद में प्रयोग करना, और उभयपदी धातु का फल यानी स्वयं को मिल रहा हो तो आत्मने पद का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा जानना। अब यहाँ पर पच धातु हमारे बीच में है। अब पच धातु से पहले परस्मै पद में चलाएंगे, फिर आत्मने पद में चलाएंगे। तो पच धातु से परस्मै पद की व्यवस्था में हम ती विभक्ति लाएंगे। वर्तमान के एक वचन में ती विभक्ति लाए। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया। अब यहाँ पर अनिच विकरण सूत्र इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई गुण करने वाला निमित्त नहीं है। यहाँ पर नामी अंत में नहीं है और ना लघु नामी उपदा में है। तो लघु नामी उपदा में नहीं और नामी अंत में नहीं, इसलिए अनिच विकरण सूत्र की आवश्यकता नहीं है। केवल अनविकरण होगा, और अनविकरण होकर ना का अनुबंध हो जाएगा। आ मात्र शेष बचेगा जो चा में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित से जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा पचती। अब शेष जो विभक्तियां आएंगी उनमें हमें अनविकरण तो मुख्य करना ही है, और अनविकरण करके वो चा में जुड़ जाएगा। अब जो अन्य विभक्तियां उनको लेकर आते हैं तो पहले बनेगा पचती ही, फिर तस विभक्ति लाएंगे तो रस सकारियोर विसृष्टा पचता, फिर अंति प्रत्यय लाएंगे तो असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य पचंती, सी विभक्ति लाएंगे तो पचसी, थस विभक्ति लाएंगे तो रस सकार योर विसृष्टा पचता, और था विभक्ति लाएंगे तो पचत, मी विभक्ति लाएंगे तो अस्य बमोर दीर्घा अतिरिक्त सूत्र लगेगा अनविकरण कर्तरी और अस्य बमोर दीर्घा, तो बन जाएगा पचामी, अन के आको दीर्घ हो जाएगा। ऐसा ही पचावा, यहाँ पर रस सकारियोर विसृष्टा सूत्र अतिरिक्त लगेगा
और पचामह, ये प्रयोग बन जाएगा। अब हमें आत्मनेपद में भी इसके प्रयोग चलाने हैं, क्योंकि ये धातु उभयपदी है। तो उभयपदी होने पर हम ते प्रत्यय लेकर आएंगे, और ते प्रत्यय लाने पर अन्य विकरण कर्तरी करेंगे, तो शब्द बन जाएगा पचते। फिर आते प्रत्यय लाएंगे तो अन्य विकरण करेंगे, अन्य विकरण कर्तरी से। उसके बाद में आथे आथे इति च, ये सूत्र के माध्यम से आते के आ के स्थान पर ई हो जाएगा, और अवर्ण इवर्ण ए होकर पचेते। अंत्य प्रत्यय आएगा तो असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लोपस्य पचन्ते। से प्रत्यय आएगा तो पच से, और आते प्रत्यय आएगा तो आते आते इति च अवर्ण वर्ण ए पचेथे। और द्वे प्रत्यय आएगा तो अन विकरणा कर्तरी करके पचद्वे। अब यहाँ पर ए विभक्ति आएगी, यहाँ पर फिर ध्यान रखना है आपको। असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लोपस्य, इस सूत्र की विशेषता यहीं पर है। यहाँ पर असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लोपस्य सूत्र कहता है, यहाँ पर पच अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया है, तो आ ना का अनुबंध हो गया है, और सामने विभक्ति है ए। अब पच आ ए असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लोपस्य सूत्र कहता है पहले हो आ और उसके सामने आ हो, अथवा संध्यक्षर हो। तो आ और संध्यक्षर के होने पर जो शुरू का आ है, उसको आ के होने पर आ होता है और आ का लोप हो जाता है। आने वाले सामने वाले आ का लोप हो जाता है। आ के सामने संध्यक्षर हो तो आ को संध्यक्षर हो जाता है, और सामने वाला जो संध्यक्षर ए है उसका लोप हो जाता है। तो आ के स्थान पर ए हो गया और ए का लोप हो गया, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहीं लगेगा, तो बन जाएगा पचे। अब वह प्रत्यय आने पर अनविकरण कर्तरी और अस्य बमोर दीर्घाह, ये सूत लगेगा तो बन जाएगा पचा वहे। ऐसे ही बन जाएगा पचा महे। आप पच धातु का भाववाच्य में जब प्रयोग करेंगे तो भाववाच्य में अनविकरण नहीं होता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में अनविकरण नहीं होता है। सार्वधातु के यण, सार्वधातु के यण से यण विकरण होता है, और आत्मने पद में एक वचन का प्रयोग भाववाच्य में चलता है, तो शब्द बन जाएगा पच्यते। पच्यते। अब यहाँ पर सामने वाला प्रश्न कर रहा है कि पच धातु जो है सकर्मक है। पच धातु सकर्मक है, और पहले ही नियमावली बनाकर आए हैं कि सकर्मक धातुओं का प्रयोग, सकर्मक धातुओं का प्रयोग आत्मने कर्म वाच्य में होता है, और अकर्मक माने जिनमें कर्म नहीं है, ऐसे अकर्मक धातुओं का प्रयोग भाववाच्य में होता है। ये पच धातु सकर्मक है, और सकर्मक होने के कारण इसका पच्यते ये भाववाच्य में प्रयोग कैसे बना दिया, कैसे बन गया। जब ये शंका उत्पन्न होती है तो सामने वाले आचार्य भगवंत एक परिभाषा देते हैं, अविवक्षित कर्म को भवती। इसमें अवग्रह खंडाकार का चिन्ह एक बीच में नहीं आ पाया है, जो कहता है अविवक्षित कर्म को भवती। अविवक्षित कर्म कहा, यदि कर्म अविवक्षित हो, कर्म मुख्य ना हो, तो वह धातु अकर्मक हो जाती है। जहां प्रयोग करते हुए कर्म विवक्षित ना हो, कर्म अविवक्षित हो, तो वहां पर वो धातु अकर्मक हो जाती है, और अकर्मक होने के कारण यहाँ पर पच्यते ये भाववाच्य में प्रयोग बन गया। अब कर्मणि, अब कर्मवाच्य में प्रयोग करना है तो कर्मवाच्य के प्रयोग में 9 विभक्तियां आती हैं, और 9 विभक्तियों को क्रम क्रम से बनाते हुए पच धातु है, ते प्रत्यय है, कर्मवाच्य में हमको बनाना है, अन्विकरण नहीं आएगा। सार्वधातु के यण, सार्वधातु के यण विकरण होने पर ना का अनुबंध हो जाएगा, और या मात्र शेष रहेगा, तो शब्द बन जाएगा पच्यते।
अब आते प्रत्यय आएगा, सार्व धातु के यण से यण विकरण करेंगे, यण विकरण में से ना का अनुबंध हो जाएगा। या में आ है और या में आ होने के कारण आते आते इति च सूत्र से आते के आ के स्थान पर ई हो जाएगा। अवर्ण इवर्ण ए होकर पच्येते बन जाएगा। फिर पच धन अंते सार धातु के यण और असंध्यक्षरियो रस्य तौ तल्लोपस्य से अंते के आकार लोप हो जाएगा तो बन जाएगा पच्यंते। यहाँ पर या में आ था, ध्यान रखना है आपको। फिर से विभक्ति लाएंगे तो पच्य से, फिर आते विभक्ति लाएंगे तो अनविकरणा कर्तरी और आते आते इतिशय लगाएंगे तो बनेगा पच्येते। फिर द्वे प्रत्यय लाएंगे तो पच्यद्वे। फिर ए विभक्ति लाएंगे तो फिर भाई ध्यान रखना है आपको, आ पच धन ए। यहाँ पर सार्व धातु के यण से यण विकरण करेंगे, ना का अनुबंध करेंगे। या में आ है, इस कारण से असंदक्षर यो रस्य तौ तल्लोपस्य सूत्र के द्वारा या में रहने वाले आ को ए हो जाएगा और सामने वाला जो ए है उसका लोप हो जाएगा। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से शब्द बन जाएगा पच्चे। फिर बहे विभक्ति के आने पर सार धातु के यण णा का अनुबंध और या में रहने वाला जो आ है उसको अस से बमोर दीर्घा से दीर्घ होकर शब्द बन जाएगा पच्यावहे। ऐसे ही बहुवचन में शब्द बन जाएगा पच्यामहे। इस प्रकार से पच धातु का उभयपदी होने के कारण पहले वर्तमाना के परस्मै पद में, फिर वर्तमाना के आत्मने पद में, फिर भाववाच्य में पच्यते और कर्मवाच्य में 9 विभक्तियों को रूप चलाकर अब आगे विशेष नियम आपके बीच में दर्शाए जाएंगे। ये वर्तमाना का प्रयोग किया जा रहा था। वर्तमाना का मतलब होता है वर्तमान में आदमी भोजन बनाता है, रसोईया भोजन बनाता है, वृद्धि को प्राप्त होता है या होता है। ऐसे 3 धातुएं हमने सीखी हैं, भू, एत और पच। अब विशेष नियमानुसार जिन धातुओं का प्रयोग हम वर्तमाना में करेंगे, लेकिन वर्तमाना में प्रयोग करने के बाद वे धातु भूतकाल का अर्थ बताएगी, यस्तनी का अर्थ बताएगी। इसके लिए विशेष नियम जो 602 नंबर के सूत्र में आएंगे उसकी चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे। अभी तो हम आपके बीच में इतनी बात बता रहे हैं कि आज जो हमने बताया है, जो पढ़ाया है, उसको पुनः स्मरण कर लें कि जिन धातुओं के अंत में ङ होता है, ङ का मतलब कवर्ग का 5वां अक्षर, जिन धातुओं के अंत में कवर्ग का 5वां अक्षर अनुबंध होता है वे धातुएं आत्मनेपदी कहलाती हैं। और जिन धातुओं के अंत में यहाँ अनुबंध होता है वे धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। कर्तरीवाच्य में ग का अनुबंध होता है वे आत्मनेपदी, और जिन धातुओं में यहाँ का अनुबंध होता है और यजादि धातु और इन प्रत्यांत वाली धातु उभयपदी कहलाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। और जो रुचादि गण की धातुएं होती हैं वे भी आत्मनेपदी होती हैं, ऐसा विशेष नियम आपको स्मरण करना है। 602 600 नंबर का सूत्र और 600 नंबर का सूत्र आपको पुनः पुनः स्मरण करते हुए आगे की धातु की प्रक्रिया को गति देना चाहिए। आज इतना ही काफी है। जय जिनेन्द्र। यथा योग सबका